Good morning, students. The chapter of the day is insect. This is the fourth chapter of science. Look at this picture of insect. The first one is grasshopper, butterfly, mosquito, ant, bee, fly, beetle, dragonfly, and ladybug. This is the common insects. Okay. Insects are small animals that are present almost everywhere. They form the largest group of animals living on the earth. Mosquito, butterfly, housefly, cockroaches, and ants are the most common insects seen inside our house. ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे चारों तरफ एवरीवेयर रहते हैं. दे फ्रॉम ये लार्जर बहुत लार्ज ग्रुप होता है, बहुत तरह तरह के होते हैं. इनमें से कुछ आपको दिखा रहे हैं, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड इंसेक्ट. ये सारे क्या होते हैं इंसेक्ट, मोस्टली ये सारे हमारे घरों के अंदर रहते हैं. इनसाइड आर हाउस, घरों के अंदर ही देखे जाते हैं. और ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं, मॉथ, वास्प, बटरफ्लाई, ड्रैगनफ्लाई, बीटल एंड बी आर सीन आउटसाइड आर हाउस, इन गार्डन और प्लेग्राउंड. ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे घरों के बाहर गार्डन्स में और प्लेग्राउंड्स में दिखाई देते हैं. Insects differ in the shape, color, size, etc. Some of them can fly in the air while some only crawl on the floor. Some insects creep on the ground while some fly around to short height, make noise. कुछ जो इसमें इनके जो भी इंसेक्ट हैं इनके सबके शेप, कलर और साइज डिफरेंट होते हैं. जैसे आपको दिख रहा है ना, ये बटरफ्लाई कितनी कलरफुल है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. और सेकंड ये बीटल, कॉकरोच कितने डल से कलर के हैं ऐसे. और कुछ अच्छे भी कलर हैं, जैसे बीस का कलर भी अच्छा है. तो ये कुछ सारे अलग अलग कलर के, कोई सेम नहीं होता, सारे डिफरेंट साइज भी डिफरेंट होते हैं, शेप भी और कलर भी. ठीक है. इनमें से कुछ फ्लाई करते हैं एयर में और कुछ क्रॉल करते हैं, जैसे कॉकरोच क्रॉल करता है. और कुछ बहुत हल्की सी ऊंचाई पर जंप करते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी करते हैं. कई इंसेक्ट्स बहुत गुण गुण की आवाज़ आती है, बहुत हल्ला मचाते हैं. धीरे धीरे इकट्ठे ढेर सारे जब मिल जाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है. ठीक है. और कुछ इंसेक्ट, सम ऑफ द इंसेक्ट लाइक वाटर स्टाइडर्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पर भी चलते हैं. ठीक है. हल्का हल्का जंप करते हैं. अब इसका आ गया हमारा जो ये इंसेक्ट्स है, इसके पूरे बॉडी पार्ट्स. ये ऑलमोस्ट सारे इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट सेम ही होते हैं. इनमें क्या होता है, एंटीना, आईज, माउथ, हेड. और ये 3 पार्ट्स में उसका बॉडी होती है. एक नंबर 1 हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल. ठीक है. तो ये सारे जो इसका मोस्टली सारे इंसेक्ट्स में यही ज़्यादा होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका. और इनकी 6 लेग्स होती हैं. और इनका एंटीना का क्या काम होता है कि एंटीना जो होता है वो स्मेल, फील एंड टेस्ट. क्या क्या करता है, स्मेल, फील और चीज़ों को टेस्ट करने का. जब भी आपने कॉकरोच को देखा होगा, आगे जाके जब भी चलता है तो एंटीना टच करता है किसी चीज़ पे जो उसे अच्छा लगता है. ठीक है. नहीं तो आप कभी उसके आगे कोई स्टिक रख दो या कोई इंसान आ जाए तो इसका एंटीना जैसे ही टच होता है तो वो उसको पता लग जाता है आगे कुछ डेंजर है, तो वो एकदम से टर्न ऑफ हो जाता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है. क्लियर. अब आते हैं फूड हैबिट ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की फूड हैबिट क्या होती हैं. डिफरेंट insects have different eating habit. Insects such as butterfly and bee feed permanently on flower nectar. Grasshopper eat leaves and mosquito feed on the blood of animal including human. ये जो बटरफ्लाई है ये क्या करती है, ये किसी भी फूल का जो फ्लावर होता है उसको अपने नेक्टर से उसका जो जूस होता है वो सक करती है. क्लियर. और ये ग्रासहोपर है, ये लीव्स को खाता है. और जो मॉस्किटो है ये क्या करता है, ये एनिमल के और इंसानों के सबके ब्लड को सक करता है. ठीक है. अब सम इंसेक्ट फीड ऑन सीड लाइक व्हीट, पल्सेस एंड राइस. दे स्पॉइल द फूड ग्रेन. टर्माइट ईट रूट ऑफ प्लांट एंड दे आल्सो फीड ऑन वुड. अब कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, व्हीट, पल्सेस और राइस को खाते हैं. आपने देखा होगा घर में भी बॉक्सेस में मम्मा रखते हैं ना आपके सामान वगैरह खाने पीने की, तो कई बार दालों में उनकी इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं. उसमें क्या करता है, ये सारी चीज़ों को खोखला कर देते हैं.
इनको खाने के लायक नहीं रहता, ये यूज़लेस हो जाता है, इनको भी फेंकना पड़ता है, तभी इनको बड़ा केयरफुली रखा जाता है इनको सामानों को ना, कि जिससे ये इंसेक्ट इसमें ना जाए, ये सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं ग्रेन को, ठीक है। और सेकंड है ये टर्माइट। टर्माइट क्या आपने देखा होगा, आपके जो लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां हैं वो कभी कभी खोखली होती है, उनमें से वाइट वाइट पाउडर निकलता है, तो उसको क्या करते हैं टर्माइट खा जाती है, लकड़ी को खाती है, खोखला कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है लकड़ी को, ठीक है। और अब आप आगे आ गया आपका यूज़फुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट। अब इंसेक्ट की बातें तो आपने सुन ली, अब इनमें इंसेक्ट कुछ यूज़फुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल कैसे हैं, मैनी इंसेक्ट अराउंड अस आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट एंड मेक हनी। अब देखो जैसे हनी बी है जो, वो भी इंसेक्ट है ना, बट वो क्या करती है, नेक्टर से जो फ्लावर होते हैं उनके जूस को सक करती है और उससे क्या बनता है, हनी बनता है। हनी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्प अच्छा होता है। आप लोग भी खाते होंगे, मम्मा देते होंगे आपके हनी भी ना, तो हनी बहुत अच्छा होता है। एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क। एक इंसेक्ट होता है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो क्या करता है, हम उससे हमें सिल्क मिलती है। सिल्क एक कपड़ा होता है बहुत प्यारा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। द सिल्क इज यूज टू मेक क्लॉथ। सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं। However, all the insects are not useful. और कई इंसेक्ट्स जो यूजफुल नहीं होते वो तो हमें बहुत पता है। सम इंसेक्ट्स आर नोन एज कॉज हार्म टू अस। कुछ इंसेक्ट्स हमें बहुत हार्म करते हैं। ग्रास ओपर डिस्ट्रॉय द क्रॉप। ग्रास ओपर क्या होता है, ये जो होता है ना ग्रास ओपर ये वाला, तो ये सारी ये ना ग्रुप में आता है, जब भी कई वो ना ग्रुप में आके पूरी जो हमारी क्रॉप्स है यानी फसल है सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ भी नहीं रह पाता उसमें। मॉस्किटो स्प्रेड डिसीज। मॉस्किटो डिसीज़ को स्प्रेड करता है, बीमारियां फैलाता है, सच एज डेंगू एंड मलेरिया। मलेरिया और डेंगू मॉस्किटो ही फैलाता है। एंड फ्लाई स्प्रेड डिसीज लाइक डायरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड। जो फ्लाइज होते हैं वो ये सारी डिसीज़ को, डायरिया, कोलेरा और टाइफाइड फैलाती है। ये काटती तो नहीं है मक्खी, लेकिन क्या करती है, किसी भी इन्फेक्टेड जगह पर बैठ के और किसी सही बंदे पर बैठ जाती है, सही इंसान पर, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है और ये से बीमारियां फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपने ये सारा पढ़ लिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। ओके, रीड दिस चैप्टर एंड रिवाइज इट। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बेटा, गुड बॉय, गॉड ब्लेस यू।